आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। फ्रेंड्स, इन दिनों कुछ वीडियो क्लिप्स बहुत ज्यादा शेयर किए जा रहे हैं जिनमें जर्मनी के शहर माग्डेबर्ग में क्रिसमस मार्केट पर एक ऐसे हमले को दिखाया जा रहा है जिसमें एक कार हुजूम पर चढ़ दौड़ी, जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक और 200 से जायद जख्मी हो गए। सऊदी अरेबिया ने इस वाकये की सख्त मजम्मत की, लेकिन जर्मन समेत कुछ एंटी सऊदी और यूरोपियन मीडिया भी जो है उसने जिस चीज को सबसे ज्यादा उजागर करने की कोशिश की वो ये थी कि एक मुसलमान सऊदी ने हुजूम पर हमला किया, जर्मनी पर हमला किया। तो फ्रेंड्स, क्या यही सच है? जी नहीं, ये आधी अधूरी, नामुकम्मल, ट्विस्टेड और मैनिपुलेटिव बात है। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया के साथ ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है। सऊदी अरेबिया के खिलाफ मुबालगा आराई की जाती है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है, आधा अधूरा नामुकम्मल सच या झूठ ऐसे पेश किया जाता है कि सच का गुमान हो। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात तो यह है कि खुद मुसलमान भी इस मुबालगा आराई में पेश नजर आते हैं। लेकिन देखिए कि दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन एलोन मस्क मुसलमान नहीं है और इस दफा की क्रिसमस की छुट्टियों में वो भी अपना त्योहार मनाने जा रहे हैं। लेकिन अपने ट्विटर हैंडल में उन्होंने सच बात की, दुनिया को इस वाकये को लेकर इसका सही चेहरा दिखाया। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर जो रीपोस्ट किए उसमें उन्होंने इस बात की तायीद की कि तालिब अब्दुल मोहसिन एक भगौड़ा था जो सऊदी अरेबिया से भागा था। उसने एक औरत का रेप किया और उसे कत्ल भी किया, और जब सऊदी हुकूमत ने उसकी वापसी का मुतालबा किया तो जर्मनी ने उसे इंसानी हकूक का हवाला देकर रेफ्यूजी स्टेटस पे असाइलम दे दिया। फ्रेंड्स, तकरीबन 10 साल पहले यूएई के वजीर खारजा हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने ये वार्न किया था कि अगर यूरोप इस तरह की बलि देता रहा तो इस तरह के हालात का शिकार होगा, और अब वही कुछ हो रहा है। लोग जो यहाँ से सऊदी अरेबिया से, मिडिल ईस्ट से जुराइम करके भागते हैं तो रेफ्यूजी स्टेटस पे वहां जाकर असाइलम ले लेते हैं, वो उनको पनाह देते हैं और इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। ये शिद्दत पसंदी को इस्लाम कहते हैं। बल्कि फ्रेंड्स, तालिब अब्दुल मोहसिन ने तो ये किया कि वो एथियस्ट हो गया, बेदीन हो गया, मुल्हिद हो गया। तो जनाब, अब तो शख्सी आजादी के नाम पर उसकी वहां पर बड़ी वाह वाह हो गई। वो वहां पर साइकोथेरेपी की तालीम हासिल करके डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अपनी शिद्दत पसंदी और मुजरिमाना जहनियत का नफ्सियाती इलाज कर नहीं सका। 2006 में वो जर्मनी पहुंचा था। वो सऊदी फीमेल असाइलम सीकर्स की तलाश में रहता था। उसके पोस्ट इजराइलियों के फेवर में और एंटाई इस्लामिक होते थे। इस हमले के महज 5 दिन पहले तालिब अब्दुल मोहसिन ने सीरिया के जर्मनी में असाइलम सीकर्स के खिलाफ भी बयान दिया था। वो जर्मनी के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बतौर साइकियाट्रिस्ट मुलाजमत करता था और शॉकिंगली क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था, जैसा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग या यंग गर्ल्स को स्मगल करना। कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस उसकी मदद किया करती थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन अब होनी चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन उसको फैसिलिटेट करती थी और उन्होंने अपनी आंखें बंद किए रखी उसकी तमाम गुनाहों पर, जबकि वो रेप और कत्ल करके, जुर्म करके सऊदी अरेबिया से जर्मनी भागा था। और उस वक्त वो स्टूडेंट वीजे पर साइकोथेरेपी पढ़ने के लिए वहां पहुंचा था और बाद में उसने असाइलम के लिए अप्लाई किया। उसका असल ताल्लुक सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस अल हफूफ से था, लेकिन सऊदी अरेबिया को वो मतलूब था बतौर मुजरिम, और सऊदी अरेबिया ने जब जब उसको मांगा जर्मनी ने मना कर दिया। तो ये है इस मुजरिम को पनाह देने का नतीजा। जिस औरत को इसने रेप करके कत्ल किया था, ये उसकी आह है कि जिसके नतीजे में इतने बेगुनाह मारे गए और जख्मी हुए, किसी के हाथ पांव टूट गए और शायद कोई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। इसका कौन जिम्मेदार है? तो यूरोप और जर्मनी का वो मीडिया और वो तमाम एंटी सऊदी मीडिया जो इतनी बढ़ बढ़कर बातें कर रहा था, तो वो बताए कि इसका कौन जिम्मेदार है। ये मीडिया जरा ये पूछे कि 2023-2024 में जब ये गुनाहगार शख्स खुद जर्मनी के खिलाफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जमन में ट्वीट कर रहा था, जर्मनी को थ्रेट कर रहा था, तो उस वक्त इन्होंने आंखें क्यों बंद किए रखी? ना सिर्फ उसने ये ट्वीट लिखे बल्कि वॉइस मैसेजेस भी किए और खुद को जर्मन गवर्नमेंट का दुश्मन कहा। इसकी ये तमाम सोशल मीडिया पोस्टिंग्स पब्लिकली मौजूद हैं, जिसमें इसने ये कहा है कि जर्मन गवर्नमेंट खुद उसके और तमाम सऊदी असाइलम सीकर्स के खिलाफ साजिश कर रही है। इसके ये तमाम जुनूनी दावे इसके जहन और माइंडसेट को एक्सपोज कर रहे थे, खतरे का पता देते थे, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर किया जाता रहा। यही नहीं बल्कि कई एक्स यूजर्स ने जर्मन पुलिस को इसके ये खतरनाक पोस्ट टैग किए। मसलन खुद एक सऊदी लड़की ने बाकायदा ऑफिशियल अकाउंट पर जर्मन पुलिस को तालिब अब्दुल मोहसिन के थ्रेट्स टैग किए, भेजे। एक बार नहीं बल्कि कई बार मैसेजेस भेजे, जिसमें वो वाज़ेह अंदाज में इस बात की निशानदही कर रहा था जो वो अब कर गुजरा है, लेकिन बर्लिन पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज के कानों तक जू ना रहेंगी। तो जनाब, जर्मनी ने इसको खूब पाला पोसा और फिर इसने काला नाग बनकर जर्मनी को डस दिया, और जब डस चुका
تو اب خوب تشہیر کی جا رہی ہے کہ سعودی سٹیزن مسلم سعودی سٹیزن. تو سن لیجئے کہ سعودی نیشنلٹی سے اس کو نکال دیا جا چکا تھا, اور نہ صرف سعودی شہریت سے بلکہ اس کے اپنے خاندان نے اس کو آخ کر دیا تھا. اور اس کی وجہ اس کے خاندان نے سعودی میڈیا میں یہ بتائی تھی کہ اس نے اسلام کے منافی بیانات دیے ہیں, اسلام کے خلاف اس نے جو کچھ بھی پروپیگنڈا کیا ہے, اس کی وجہ سے یہ اس کو اپنے خاندان سے اپنے نام سے خارج کرتے ہیں. نہ یہ سعودی تھا نہ یہ مسلمان تھا. ہاں البتہ جرمنی نے اس کو گود ضرور لے لیا تھا اور انہوں نے اس کی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کی طرف سے اپنی آنکھیں بند رکھی, جس کی وجہ سے اس نے ایک دن ان کو ٹس لیا. سعودی عربیہ کا کسی بھی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں. تو جناب نہ اسلام ایسا ہے اور نہ سعودی ایسے ہوتے ہیں, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا کیا جائے کہ جب سعودی عربیہ نے اس کو مطلوب کہہ کر واپس مانگا تھا تاکہ کسی مظلوم کو انصاف دیا جا سکے, تو اس وقت اس پکار پر کوئی کان نہیں دھرا گیا. جواب دے کہ سعودی عربیہ کی بار بار ریکویسٹ کے باوجود کیوں ڈینائی کیا جاتا رہا, اور جب بار بار خطرات سے آگاہ کیا جاتا رہا اس شخص کے متعلق تو کیوں آنکھیں بند کیے رکھی. Why were public threats of violence ignored? اور یہ ان کا میڈیا کیوں ناکام ہے کہ وہ پبلک کو اس حادثے کا صحیح بیک گراؤنڈ بتا سکے. میڈیا کو بتانا چاہیے کہ اس حادثے کی وجوہات اور موٹیو کیا تھے, اور سب سے بڑھ کر اپنی مینوپولیٹو اسائلم اسٹریٹجی کے بارے میں بھی بات کیجیے, ذرا دھیان دیجیے. جب وہ ملحد ہو گیا تو اس کا اسائلم تو پکا ہو گیا, اور پھر اس کے کرمنل ریکارڈ ہونے کے باوجود اس کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں ملازمت بھی دے دی گئی. So why were warnings from concerned individuals ignored? سعودی عربیہ اپنی اعتدال پسندی کے ساتھ مضبوطی سے جڑ کر ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کو رد کر چکا ہے, ریفیوز کر چکا ہے. سعودی عربیہ نظم و ضبط کے ساتھ مضبوط اور پرعزم طریقے سے ویژن 2030 کے تحت اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے. جن لوگوں سے دیکھا نہیں جاتا وہ حسد کی آگ میں جل کر خود ہی ڈوب مرے. میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی نئی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. السلام, بائے بائے.